नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संभाली जिम्मेदारी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मिली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। नितिन नवीन को बताया बॉस और खुद को कार्यकर्ता। कहा, हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था, कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी। घुसपैठ और परिवारवाद पर भी साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर उठा कानून व्यवस्था पर सवाल। फरक्का और चाकुलिया के बाद अब बासंती के सोनाखाली में एसआईआर सुनवाई केंद्र पर जमकर हुई तोड़फोड़। भारी पुलिस बल तैनात। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक में आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, भारत और आंध्र प्रदेश तेजी से बढ़ रहे आगे। अमरावती को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का है लक्ष्य। वैश्विक निवेशकों को आंध्र प्रदेश की ग्रोथ का भागीदार बनने का दिया निमंत्रण। और लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने किया उद्घाटन। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में ले रहे हैं हिस्सा। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। 45 वर्षीय नितिन नवीन को औपचारिक रूप से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार के 5 बार के विधायक नितिन नवीन पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, जिनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने किया। भाजपा के संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने नितिन नवीन को चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा। संगठन पर्व के दौरान पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य इकाई के अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता होना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अनुशासन से चलने वाली पार्टी है और इस नाते नितिन नवीन उनके बॉस हैं। आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं।
ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को सुरक्षा देने वाले दलों का असली चेहरा जनता के सामने आना जरूरी है। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पतन का जिम्मेवार उनकी परिवारवाद की राजनीति को बताया। उन्होंने कहा कि एक परिवार के डर से कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करने से भी डरती है। आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अपने पहले संबोधन में नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हम सब के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना है। साथ ही इस दौरान नितिन नवीन ने विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया है। इस दौरान नितिन नवीन ने आगामी चुनावी प्लान भी बता दिया है। नितिन नवीन ने कहा कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में सभी चुनौतियों को पार कर जीत हासिल करनी है। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष की ताजपोशी के वक्त प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय पार्टियों पर भी तंज कसा और कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों में परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर
एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों में यह हिम्मत ही नहीं है कि वो दूसरों को मौका दें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से विशेष बातचीत की। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कैसे देखते हैं 45 साल की बीजेपी हुई है? सुखद संयोग है। युवा पार्टी, युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि 1 लाख नौजवानों को राजनीति से जोड़ेंगे, तो क्या लगता है कि ये सबसे पहला जो कदम है वो यही है कि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर युवाओं को आकर्षित करने की एक तैयारी? प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक नर्सरी, क्योंकि ये रिले रेस है, मैं अभी दौड़ रहा हूँ, फिर और कोई दौड़ेगा, फिर वो थकेगा तो और कोई दौड़ेगा, तो इसके लिए हमें इस रिले रेस के लिए अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी उस दौड़ के लिए तैयार रखना है। मुझे लगता है कि नितिन नवीन उन रीजनल पार्टियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है जो अपने घरों में सिर्फ अपने राजकुमारियों की ताजपोशी कराते हैं। हाँ, इसका भी प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में कहा कि क्षेत्रीय दलों में ज़्यादातर मुख्यमंत्री अथवा संगठन के पदों पर एक परिवार के लोग रहते हैं, तो लोगों में जिज्ञासा नहीं रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सोचता है कि एक दिन हम बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं और किसी भी सर्वोच्च पद पर वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, ये कहना है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर भी तय करवाती है, जिससे युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया है। कैमरामैन उत्तम के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया कि बंगाल में इस बार भाजपा का परचम लहराएगा। बंगाल कहीं न कहीं जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि पश्चिम बंगाल में जो एक तानाशाही सरकार है उसका खात्मा हो, बंगाल में एक ऐसी सरकार आवे जो बंगाल के विकास के लिए केंद्र की योजनाएं कैसे आम आदमी तक पहुंचे, इसकी एक सोच रखे, इसकी एक इस दिशा पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए की सरकार बने। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और स्थानीय समुदाय का सतत विकास सुनिश्चित करना है। कुंभलगढ़ अभयारण्य अपनी समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। मंत्रालय के अनुसार इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से न केवल वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण व्यवस्था को संरक्षण मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और स्थानीय समुदायों को भी लाभ होगा। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण से प्रेरित है
जिसमें समुदाय आधारित संरक्षण को प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा का अहम आधार माना गया है। सरकार का मानना है कि स्थानीय सहभागिता से ही जैव विविधता का दीर्घकालिक संरक्षण और संतुलित विकास संभव है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की आत्मा, स्वाभिमान और संप्रभुता का प्रतीक है। तिरंगे को सम्मानपूर्वक फहराने का अधिकार एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हर नागरिक को प्राप्त हुआ। इसी को लेकर आज देश भर में 200 विशाल राष्ट्रीय ध्वजों की स्थापना उसी संघर्ष और संकल्प की सशक्त अभिव्यक्ति है जो नागरिकों के मन में राष्ट्र गौरव और एकता की भावना को मजबूत करती है। इसी पर खास बातचीत की है डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा ने उद्योगपति और भाजपा के सांसद नवीन जिंदल से। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। भारत के अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति और लोकसभा सांसद मेरे साथ नवीन जिंदल जी मौजूद हैं। सर, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत का ध्वज आन बान शान है हिंदुस्तान की। 2047 को लेकर के इसको कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, 2047 में हमारा देश एक विकसित देश बनने वाला है, विकसित राष्ट्र बनने वाला है। और विकसित राष्ट्र बनने के लिए हर नागरिक की भूमिका उसके अंदर आवश्यक है। और जब हम राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाते हैं तो हर व्यक्ति अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपने जात पात, अपने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि वो एक सच्चा भारतीय है और उसे अपने देश से लगाव है, अपने देश पर विश्वास है। तो हम अपने तिरंगे झंडे से प्रेरणा लेकर एक अच्छे नागरिक बने, देश के लिए अपना काम करें, तो जाकर के हम सब मिलकर अपने देश को एक विकसित राष्ट्र 2047 तक बना सकते हैं। विकास को सुदृढ़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है कि इसके पीछे की लड़ाई बड़ी अहम रही है। इसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? उस संघर्ष को कैसे आप याद करते हैं आज? ये उस समय मैं 22 साल का था जब ये संघर्ष शुरू हुआ 1993 में। और 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23 जनवरी 2004 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें हक देता है। और उस हक के अंतर्गत हर भारतीय नागरिक हर रोज़ अपने देश के पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को दर्शा सकता है। ये कोई केवल सरकारी ध्वज नहीं है कि सिर्फ सरकारी इमारतों पर ही फहराए, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, घर के ऊपर अपने राष्ट्रीय ध्वज को दर्शा सकता है। इसके पीछे मेरी मंशा है कि एक प्रतीकात्मक रूप से हम अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हम दर्शाएं, चाहे हम अपने कपड़ों पर दर्शाएं, चाहे अपने घर पर दर्शाएं, घर के अंदर दर्शाएं। और झंडा हमेशा हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता रहता है। तो देखिए, साफ तौर पर ये सिर्फ पावन प्रतीक ही नहीं बल्कि साहस का भी नाम है, और ये साहस जिसको दुनिया सलाम करती है। और यही वजह है कि भारत का ध्वज न केवल ध्वज बल्कि धैर्य, धीरज और साहस के साथ साथ खुद को सुदृढ़ करने की शक्ति भी प्रदान करता है। कैमरामैन अनिल के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावोस दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के इंका ग्रुप के सीईओ और प्रेसिडेंट जुवेंसियो माइत्जू से मुलाकात की। प्रहलाद जोशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक तस्वीर साझा की और बताया कि जुवेंसियो माइत्जू से उनकी मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रही। जुवेंसियो माइत्जू ने भारत की प्रति अपनी गहरी पसंद और विश्वास व्यक्त किया और देश के दीर्घकालिक विकास और वृद्धि की दिशा में उम्मीद जताई। उन्होंने ये भी बताया कि इंका ग्रुप को भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ी मात्रा में निवेश करने में गहरी रुचि है, जिसमें सोलर, विंड और हाइब्रिड सॉल्यूशंस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया है। मेला प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य की उपाधि के उपयोग पर स्पष्टीकरण मांगा है और 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए नोटिस में कहा गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। नोटिस में यह भी पूछा गया कि वे किस आधार पर शंकराचार्य की उपाधि का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि देर रात नोटिस लेकर पहुंचे कानूनगो को स्वामी मुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने लौटा दिया।
समर्थकों ने कहा कि नोटिस रिसीव करने के लिए अभी कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं है। बता दें कि नोटिस ऐसे समय जारी किया गया है जब मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायियों का माघ मेला प्रशासन से टकराव हुआ था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस पर गंगा स्नान से रोकने का आरोप लगाया था। वहीं मेला प्रशासन का कहना है कि उनके समर्थकों ने आपात सेवाओं के लिए आरक्षित पुल पर बैरिकेडिंग तोड़ी थी। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के शताब्दी समारोह के तीसरे दिन आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में शांति कुंज के देश विदेश से आए हजारों अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा शांति कुंज में प्रज्वलित अखंड ज्योति से प्रारंभ होकर भारत एवं विदेशों के विभिन्न धार्मिक स्थलों, आस्था के केंद्रों तथा शांति कुंज से जुड़े लगभग 5000 केंद्रों का भ्रमण करती हुई हरिद्वार पहुंची, जहां इसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य आचार्य श्री राम शर्मा के युग निर्माण के संदेश को देश विदेश तक पहुंचाना रहा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। फरक्का और चाकुलिया के बाद अब बासंती के सोनाखाली में एक बार फिर एसआईआर सुनवाई केंद्र में तोड़फोड़ और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां और मेजें तोड़नी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख प्रशासन को सुनवाई प्रक्रिया तत्काल रोकनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुनवाई के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें रसीद नहीं दी जा रही है। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मौके पर बारुईपुर पुलिस जिले के एसडीपीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। पंजाब केसरी समूह की प्रिंटिंग प्रेस पर मान सरकार की कार्रवाई पर राजनीति तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखा। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि पंजाब केसरी अखबार समूह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए दमनकारी राह पर चल रही भगवंत मान सरकार की स्वतंत्र मीडिया को दबाने की कोशिशों पर रोक लगाई है। यह अहंकारी आप सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। बेहतर होगा कि सरकार इससे सीख ले। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल गैस कंपनी यानी ADNOC गैस ने भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 10 वर्षों का LNG आपूर्ति समझौता किया है। इसकी कीमत लगभग 20,750 करोड़ से 24,900 करोड़ के बीच आंकी गई है। इसके तहत ADNOC गैस हर साल लगभग 5 लाख टन LNG की आपूर्ति करेगी। यह ऐतिहासिक समझौता UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के दौरान घोषित किया गया। यह करार भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 2030 तक 15% तक बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही ये भारत और UAE के बीच ऊर्जा सहयोग को और अधिक गहरा और स्थायी बनाएगा। और इसी के साथ ही दूरदर्शन समाचार के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।